मैं कौन हूं यही सोच रहे हो ना? धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के नाक में नकेल कसने वाला एक नास्तिक हूं। मेरा नाम चैतन्य। तुम्हारे बारे में तहकीकात करके पता चला कि तुम यहां लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए। और असल में प्रॉब्लम क्या है पता है? जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हारे नाम की समाधि बनाकर उसका बिजनेस करना शुरू कर देंगे। बस बहुत हो गया सर, अब ये सब ढोंग मुझसे नहीं होगा। बस क्यों नहीं होगा तुमसे? मैं कह रहा हूं ये तुमसे जरूर होगा। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, उन सबका दिल जीतना है तुम्हें। इन सब ने मुझ पर भरोसा किया था सर, लेकिन देखिए ईशान मेरे हाथों में दम तोड़ गया। ईशान की मौत की वजह तुम नहीं हो, और उस कैंसर पेशेंट के जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो सब मैंने खुशबू के लिए किया था सर। इससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, और ईशान को देखकर मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। अगर ये दोनों मेरी जिंदगी में नहीं है ना सर, तो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। इनसे मिलने से पहले मैं सिर्फ जिंदगी काट रहा था, लेकिन जिंदगी क्या होती है इनसे मिलके पता चला। अगर जिनसे मैं प्यार करता हूं वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मेरी जिंदगी एक शमशान घाट है सर। देखिए, इसने ये सब कुछ आपकी बेटी की खुशी के लिए किया है, और आपकी बेटी भी इससे प्यार करती है। पूछ लीजिए इससे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल बड़ा रखिए और समझिए प्लीज। मेरी बेटी मेरी जान है सर, फिर भी बिना बताए इसके साथ चले जाने के लिए तैयार थी। मतलब ये कितना प्यार करती होगी इसे मैं समझ सकता हूं। ये कोई मामूली इंसान नहीं है सर, भगवान है। लाखों लोग इससे प्यार करते हैं। उन लोगों को अगर पता चला कि मेरी बेटी इससे प्यार करती है तो इसको भी मार देंगे और इसको भी मार डालेंगे वो लोग। अब छोड़िए ना सर, अगर ये भगवान नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। 20 साल के बाद पी रहा हूं। आज से ठीक 20 साल पहले मैंने गीता से वादा किया था, इसलिए पीना छोड़ दिया था, और वही वादा तोड़कर मुझसे दूर चली गई। और वो और उसका अटूट प्यार मेरे दिल में, मेरी सांसों में बसा रहा। Cheers. Cheers to those who look up to you as God. ये जाम तुम्हें जो भगवान समझते हैं उनके नाम। Cheers. गीता हमेशा कहती थी कि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं, इसमें भगवान बसता है। लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं। नास्तिक हो ना, हर बात में लॉजिक ढूंढता था। उसके जाने के बाद समझ में कि प्यार कोई लॉजिक नहीं, मैजिक। गलती हो गई। मैंने कभी प्यार जताया नहीं, तो गीता समझती कैसे? फिर मैंने देखा तुम्हारी आंखों में वो प्यार, खुशबू के लिए। That same old bloody logicless magic called love. इसीलिए कहता हूं कि तुम और गीता ग्रेट हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, फिर भी एक दूसरे को लात मार रहे हो। ये नहीं सोचा कि कौन क्या सोचेगा, बस सच सबके सामने बोलना है कि मैं चोर हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ग्रेट हो। तुम्हें देखकर समझ में आया कि भगवान क्या है। अरे मैं भगवान नहीं हूं सर। अरे पगले, भगवान का मतलब पत्थर, पेड़, फोटो या मूर्ति नहीं है, बल्कि भरोसा और यकीन है। अगर भगवान है तो है, और नहीं है तो नहीं है। करोड़ों लोगों का किया हुआ विश्वास और श्रद्धा, इसी को भगवान कहते हैं। भगवान बसता सिर्फ प्रेम में, और जो प्रेम में पड़कर किसी से नहीं डरता उसी को भगवान कहते हैं। वही तो भगवान है। मेरी भाषा में अगर समझना चाहो तो कोई अगर किसी की मदद नहीं करता तो वो नास्तिक है, और जिस इंसान के मन में प्रेम और दया है वो आस्तिक है। चाहे कोई भी धर्म हो, हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है, मन को साफ रखो, हो सके तो 4 लोगों की मदद करो। यही है ना? मुझ में किसी की भी मदद करने की हैसियत नहीं है सर। मैं तो पूरी तरह फंस चुका हूं। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। ईमानदारी से रहने वाला और सच्चाई से लड़ने वाला इस दुनिया में हमेशा फंसता ही। अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। संघर्ष करो, आगे बढ़ो और जिंदगी की जंग जीतो। और अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, कुछ नहीं करना है, तो जाओ यहां से। जो इंसान ईशान को नहीं बचा पाया वो अब दूसरों को बचाने की सोच रहा है। हाँ या ना? बोलो। अब ये तुम पे है कि तुम लोगों की मदद करोगे या नहीं। सभी लोग तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस देश में हजारों ईशान और भी हैं, और उन सब की मदद तुम्हें करनी। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि कुछ भी बोलो वो मान लेते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई ना कोई उनके दुख को दूर करने आएगा, उससे निजात दिला देगा।
तो आप ही बताइए मैं क्या करूं सर? लोगों ने तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारे आश्रम में 200 करोड़ दिए हैं, उन सारे रुपयों को उनके बीच बांट दो। जनता के दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा है, उस भरोसे को जिंदा रखो और भगवान से इंसान बनाकर तुमसे तुम्हारे प्यार को मिलवाने का जिम्मा मेरा। हाँ। सर ये सब क्या है? इसे 3D होलोग्राम कहते हैं। सुनो, कैमरा वहां लगाओ और वहां बीच में खड़े रहो। आओ। रुको, जस्ट अ मिनट। अरे ये क्या है? अरे बाप रे, सर ये क्या है? इसकी तो जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर आ गई। अरे सर, जुड़वा के वरुण धवन जैसा है ये। समथिंग लाइक दैट। इसी टेक्नोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इलेक्शन में यूज किया था। कोई अगर वहां नहीं है तब भी ऐसा लगेगा कि वो वहीं मौजूद है। बिल्कुल रियल इमेज। लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत है सर? गवर्नमेंट की तरफ से आश्रम के लिए दी गई जमीन पे 24 को भूमि पूजन करने का प्लान किया गया और उस दिन तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए हजारों लाखों लोग आए। उसी स्टेज के नीचे में एक रूम अरेंज करने वाला हूं और तुम खड़े रहोगे सिर्फ उसी रूम में और 3D टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रस्ट में आए हुए 2000 करोड़ रुपयों को जनता में दान करके तुम अंतर्धान हो जाओगे। आप क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। अंतर्धान मतलब दान नहीं होता, हजारों लोगों के देखते देखते अचानक गायब होना। ये देखो ऐसे। सर वो खुशबू। जनता को जो चाहिए वो तुम करो और तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूं। इसमें तुम्हारी स्पीच है, प्रिपेयर करो। यकीन से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता और संकल्प से बढ़कर कोई हिम्मत नहीं होती और वो दोनों ही तुम्हारे भीतर है। गुड लक। तुमने जमीन मांगी, मैंने दे दी और भूमि पूजन के लिए जो तुमने तारीख तय की है, मैं आ जाऊंगा। और क्या चाहिए? सब कुछ तो दे दिया ना। तुम्हारे आने से पार्टी के कुछ छोटे मोटे नेता भी साथ आएंगे और अगर सीएम आते हैं तो नेशनल मीडिया इसे कवर करेगी। स्टेट में फेमस होते ही 2000 करोड़ का बिजनेस और देश में फेमस हुए तो सोच लो। वो क्या है ना, मैं पहली से आगे पढ़ नहीं पाया, इसलिए तुम ही बता दो। 1 लाख करोड़, जो तुम्हारी सोच से भी परे है। सीएम आएंगे सच में? क्यों नहीं आएंगे? मेरे पास 50 MLA का बहुमत है। सीएम को लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम अपना प्लान बनाओ और मुझे बता दो। तुम सीएम को लेकर आओ। इंडिया के हर शहर का 5 स्टार होटल हमारा होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो नेक्स्ट सीएम तुम। सीएम आ जाएगा, तुम तैयारी करो। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। मिनिस्टर रघु के स्कैम की फाइल मेरे टेबल पर कई दिनों पहले आई थी। सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है मैंने, बहुत जल्द अंदर जाएगा। सर जस्ट वन थिंग, उस ट्रस्ट में जो क्रिमिनल रवि है उसके बारे में भी सोचिएगा। हर किसी का टाइम आएगा, बट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इन पैसों को जनता तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए मिलेगी। ओके? थैंक यू सो मच सर, रियली अप्रिशिएट। सो हाउ इज इट गोइंग? आप कैसे हैं सर? तुम बिल्कुल नहीं बदले हो चैतन्य। जब तुम आईएएस सर्विस में थे तब भी तुम काम की बात पूछने के बाद पर्सनल क्वेश्चन करते थे। वेल इनफैक्ट वो तुम्हारा जॉब छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट अब तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक्स अगेन सर। एक बात बोलूं सर, अब भी पॉलिटिक्स में आप जैसे लोग हैं, यकीन नहीं होता मुझे। तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। भूमि पूजन कब है? सर इसी 24 को। 24th। गुड, आ जाऊंगा, वहीं सबका अकाउंट सेटल करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सर, आई टेक योर लीव। ऑल द बेस्ट। सी यू सर। ना ही कभी मेरी सोच के बीच में आना और ना ही मेरे सपनों के बीच में। कल तेरे प्लान के मुताबिक वो भगवान बनने वाला है, उसके पहले मैं उसकी अर्थ ही निकालूंगा। भगवान बनाएगा। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। मैं कृष्णानंद स्वामी यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। सरकार से मिले 10 करोड़ से यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनेगा। यहाँ पर कोई वंचित नहीं रहने वाला। जो इच्छा हो खरीद लो।
सॉरी, मैंने जो वादा किया था उसे निभा नहीं पा रहा हूँ। उन्हें प्लान पता चल गया है। भगवान मतलब भरोसा, करेक्ट। और भरोसा मतलब विश्वास। अगर आप भरोसा चैतन्य सर का कोई मैसेज आया। मैंने जो वादा किया था उसे निभा नहीं पा रहा हूँ। उन्हें प्लान पता चल गया है, लेकिन तुम्हें जनता के सारे पैसे जनता तक पहुंचा नहीं होंगे, क्योंकि जनता का भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। उनके भरोसे को तोड़ना मत। ईशान की मौत की वजह तुम नहीं हो, और उस कैंसर पेशेंट के जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस देश में हजारों ईशान और भी, और उन सब की मदद तुम्हें करनी। इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाओ, इसे खोने मत दो। इस नेक काम को करने का जिम्मा भगवान ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंपा है। जनता के दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा है, उस भरोसे को जिंदा रखो। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहता है तो सामने से हट। जान की परवाह नहीं है, लेकिन इस कमरे से 1 रुपया भी बाहर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो जनता को जाएगा। पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट की 4 दीवारी तक बरसों से मैं ऐसा ही खेल खेलता आ रहा हूं, और तू मुझसे खेल खेलेगा।